राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीना बुंदेली व्लॉग चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश रहें, व्यस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। और जो भी मेरे भाई बहन मेहनत कर रहे हैं तो ईश्वर एक दिन आप लोगों की मेहनत पर ज़रूर रंग लाएंगे। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आप लोग वीडियो में अगर आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहना। वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में पता है आप लोगों को कितनी मेहनत लगती है। जब हम पूरा पूरा दिन काम करते हैं तब जा कर के कहीं एक वीडियो बन पाता है। उसी के साथ साथ हम बच्चे को भी, छोटा सा एक प्यारा सा मेरा बेटा है जो कि अभी 6 महीने का हुआ है, तो उसके साथ मैं अपने घर का काम काज सबकी देखभाल करती हूँ, फिर भी वीडियो बनाती हूँ सिर्फ आप लोगों के भरोसे से। तो आप लोग वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज मैं एक ज़रूरी टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ये सही है या गलत, आप लोग ज़रूर बताना। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि किस टॉपिक में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सवेरे सवेरे अपने घर के छोटे मोटे काम काजों में मैं लग गई हूँ। और यहाँ पे जैसे कि बच्ची है हमारी सेवन्या, ये सामान जैसे इधर उधर कर देती हैं। जो सामान, तो उस सारे सामान को, मतलब घर के जो भी सदस्य होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि जो भी सामान इधर उधर रखते हैं, हम ही लोग उनको सही तरीके से सलीके से लगा करके रखते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें हैं और बहुत सारी बहनों के घर में ये भी होता है कि तुम लोग घर में करती ही क्या हो। तो ये मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी, जो आपकी पत्नी है, माँ है, बहन है, आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग बाहर कमाते हैं, मैं मानती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, बाहर जा कर के कमाते हो, तब जा कर के कहीं घर का खर्चा चलता है। लेकिन हम जो महिलाएं होते हैं, हम लोग भी अपना घर में पूरा दिन ड्यूटी, जिस तरह आप लोग मेहनत करते वैसे ही हम लोग भी अपने घर को 100% देते हैं। सबकी दवा देना, सबको खाना पीना समय पे देना, और घर के भी जो वो काम काज होते हैं वो भी करना, बच्चों को भी देखना, और भी मतलब बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों को भी। लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट नहीं दे सकते हो कि आप क्या करती हो, अच्छा करती हो या बुरा, तो कम से कम अगर आप लोग अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोला करें। क्योंकि एक जो हम जैसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, हम लोग अपने घर को पूरा समय देते हैं अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, और आप लोग 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं। औरत थकती नहीं है काम से, थक जाती हैं लोगों के बर्ताव से, ये बात एकदम सत्य है। तो आप लोग अपनी माता बहनों के साथ बहुत ही अच्छे से अ, अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो उनका भी काम करने में कोई थकान महसूस नहीं होगी। वो भी सुकून के साथ काम करेंगे और मन लगा के काम करेंगी। और आप लोग 2 शब्द तारीफ के बोल दोगे ना, तो और भी ज़्यादा खुश होकर के काम करेंगी। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ, मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, ना ही ज्ञान दे रही हूँ, बस एक छोटी सी मन में एक बात थी तो मैंने आप सबसे बोल दी है। मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ज्ञानी हूँ, बस मैं एक महिला हूँ। तो मैं महिलाओं का, बहनों का दर्द बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो आप लोगों से बस एक बात पूछना चाहती हूँ, अपनी बहनों से, और जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी से मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या सूट पहनना हम महिलाओं के लिए पाप होता है, गुनाह होता है, क्या होता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि जिस गांव से जिस हम आते हैं, वहाँ पे सूट को एक बेमर्यादित कपड़ा समझा जाता है। आप लोग ही बताएं, क्या सूट एक बेमर्यादित कपड़ा है जिसको पहनने से हम लोग पाप करते हैं? अरे बहुत सारे घरों में बहुओं के साथ यही होता है। बेटी पहनती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही सूट बहुएं पहनती हैं तो बहुत बड़ी आफत आ जाती है। ऐसा क्यों? बेटी और बहू में इतना भेदभाव क्यों? अगर मान लीजिए कुंवारे में जो लड़कियां होती हैं अपने मायके में सूट पहनती हैं, वही सूट फिर हमारी शादी होने के बाद उसे बेमर्यादित क्यों बोला जाता है? क्या वो कपड़ा बेकार हो जाता है?
हमें कुछ समझ नहीं आता है। हमारे यहाँ के लोगों की सोच एकदम बहुत ही गलत है। हम तो मानते हैं कि गलत ही है हमारे हिसाब से, क्योंकि सूट पहनने से औरतें बेमर्यादित कैसे हो सकती हैं? आप लोग ही बताइए। सूट में क्या कोई शरीर दिखता है? शरीर हमेशा ढका हुआ होता है, ना तो कमर दिखती है, ना ही पेट दिखता, ना ही कुछ भी तो नहीं दिखता। फिर कुछ लोग होते हैं जो बहुएं अगर सूट पहन ले तो उनको ताना मारते हैं। ऐसे मेरे साथ भी हुआ। मैं अपनी ही बात, मैं कहीं और की बात नहीं करती, कुल मिलाकर के मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। जब मैं सूट पहनना शुरू की थी, तब मेरे घर वालों ने, मतलब फैमिली के सदस्यों ने, यहाँ पे ससुराल में सभी ने कहा, अरे क्या पहनावा पहनती हो, बड़ा अच्छा लगता है, आप तो एकदम चच्ची लगती हो। मतलब गांव में चच्ची बोल देते हैं कि चच्ची लगती हो। तो क्या हम लोगों को सूट पहनने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है? आप लोगों ने अभी रिसेंट में सुनी होगी एक न्यूज, जो कि शिवानी कुमारी जी हैं, बड़ी यूट्यूबर हैं। उनके गांव में एक हादसा हो गया है। उनके गांव की एक पूनम करके एक लड़की का नाम था, प्यारे लाल हैं उनकी भतीजी, उनकी एक्सीडेंट से मौत हो गई है। और एक्सीडेंट की वजह बताई गई है साड़ी। बोल रही थी शिवानी दीदी कि मैंने वीडियो में देखा था कि वो बोल रही थी कि मैं पूनम जा रही थी दवा कराने के लिए, तो साड़ी पहनकर उनका साड़ी का जो पल्लू था वो बाइक के पहिए में फंस गया। इसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा था कि काश अगर वो सूट पहने होती तो आज ये जान ना जाती। तो यही मैं भी बोलना चाहती हूँ कि अपनी बहुओं को जरूर सूट पहनने की इजाजत दें, क्योंकि हमने भी इस समय को फेस किया है। लेकिन अब तो हम सूट पहनते हैं, क्योंकि जिस चीज में हम अनकंफर्टेबल हैं क्यों पहने? जिंदगी 2 दिन की है, समझ लिए कितने दिन की जिंदगानी है। कुछ अपने लिए भी जीना सीख लो बहनों, अपने लिए भी स्टैंड लो। छोटी छोटी खुशियों का गला मत दबाओ, क्योंकि हम इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाते हैं। हमें कोई बड़ी खुशियों का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब बड़ी खुशी हो तभी खुशी मनाएं। कपड़े कोई बेमर्यादित नहीं होते हैं, सिर्फ लोगों की सोच छोटी होती है। लोग उस छोटी सोच को लेकर ही हम लोगों के बारे में इतना गलत बोलते हैं। क्या जो लोग साड़ियाँ पहनती हैं, क्या वो हमेशा सही होती? मैं किसी के लिए भी गलत नहीं बोल रही हूँ। जरूरी नहीं है कि साड़ी पहनने वाली महिलाएं कभी गलत नहीं हो सकती। बहुत सारी बहनें बुरा ना मान जाए, इसलिए मैं पहले ही माफी मांगती हूँ। मैं आप किसी के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। कुछ चुनिंदा ऐसी बहनें हैं जो साड़ी पहनकर भी अपने बेढंग बेरंग दिखाती हैं। आप लोग समझ ही सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन ना तो साड़ी बेमर्यादित है, ना ही सूट। दोनों ही मर्यादित कपड़े हैं और इंडियन कपड़े हैं। हम कोई वेस्टर्न कपड़े तो पहन नहीं रहे हैं। हम जीन्स टॉप पहने तो बात एक अलग है, लेकिन सूट भी लोगों ने उसको भी गलत बोल दिया है। मैं तो अपनी बहनों से, जो भी मुझे देख रही हैं, आप लोग भी अपनी खुशी, थोड़ी थोड़ी खुशियों को जरूर जियो, क्योंकि हमें यहाँ कोई खुश करने वाला है नहीं। तो हम अपने लिए खुद ही आज से जीना सीखें। जब हम अपने लिए जीना सीखते हैं तो लोग हमारी इज्जत करते हैं। जब हम ऐसे ही रहते हैं तो कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखना। हमारे लिए कोई खड़ा नहीं होने वाला, हम अपने लिए खुद खड़े हो सकते हैं। अपने लिए अपने खुद देख रेख करें। और लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना। उनकी बातों पे ध्यान ना दे करके हमें अपने आप पे ध्यान देना है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से जी सकते। गलत करना नहीं है तो किसी से डरना भी नहीं है। सूट पहनना कोई पाप नहीं है मेरे हिसाब से। सूट तो एक ऐसा वस्त्र है कि जिसको पहनने से लोगों के शरीर ढके हुए होते हैं, दिखते भी नहीं हैं। और कुछ महिलाएं साड़ी पहनती भी हैं तो क्या आप लोगों को लगता है कि वो पूरे अच्छे तरीके से पहनती हैं? शरीर भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, उसके बावजूद भी सभी को लगता है कि साड़ी तो बहुत ही अच्छी चीज है।
मैं नहीं ये नहीं कहती हूँ कि साड़ी बुरी चीज़ है, साड़ी भी पहनना चाहिए, लेकिन जो जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो, कोई सूट में कंफर्टेबल है तो उसे सूट पहनने दीजिए। क्यों किसी की छोटी छोटी खुशियों का गला दबाना। आज अगर मान लीजिए वो लड़की पूनम नाम करके जो अगर सूट पहने होती तो शायद उनकी जान बच जाती। आप लोग ही बताएं, जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो हमारी कभी कभी साड़ी का जो पल्लू होता है वो कभी कभी बड़ा हो जाता है, और गोदी में बच्चे भी लिए होते हैं तो इससे भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पल्लू संभाले या बच्चे को संभालें। तो इसलिए सूट ही मेरे लिए तो सही ऑप्शन है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मैंने सही कहा या गलत, और मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस एक सूट के टॉपिक था जो कि लोग इसे गलत बोलते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो एक ज़रूर बनाऊं। जो भी बहनें अपने ससुराल में सूट पहनना चाहती हैं और वो नहीं पहन पाती किसी कारणवश, तो धीरे धीरे ही सही आप लोग अपने फैमिली को समझाएं और कहें कि कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, घर में रह कर के सूट ही तो पहनते हैं, कोई गलत काम तो करने जा नहीं रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपनी बहुओं बेटियों को जीने की आज़ादी दें और उन्हें खुश रहने का चांस दें, ताकि वो खुश रहेंगी और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं हम समाप्त। मिलते हैं आप सभी को हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, भूल चूक हो तो माफ़ भी कर देना। मिलते हैं अगली